नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि 16 जनवरी से लगेगी कोरोना वैक्सीन। पहले 3 करोड़ में हेल्थ वर्कर को प्राथमिकता। जानिए आप तक कब पहुंचेगी वैक्सीन। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के बुरे दिन शुरू, चारों ओर से लग रहा है प्रतिबंध, अब होगा बर्बाद। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी नेता का अजीबोगरीब बयान, कहा चिकन बिरयानी खाकर बर्ड फ्लू फैला रहे हैं किसान। जरूर जान लें इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में बनेंगे लड़ाकू विमान, मेक इन इंडिया का सपना होगा साकार। अब फ्रांस देगा भारत का साथ। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट, तेजी से गिर रहे हैं अंडे चिकन के दाम, कारोबारी परेशान। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खुशखबरी, यात्रियों को राहत देने की तैयारी में रेलवे। फरवरी से शुरू होगी पैसेंजर ट्रेनें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्रैगन ने फिर चली चाल, भारत की सीमा में घुसा एक चीनी सैनिक, हिरासत में पूछताछ। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो 16 जनवरी से लगेगी कोरोना वैक्सीन। पहले 3 करोड़ में हेल्थ वर्कर को प्राथमिकता। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोविड टीकाकरण के लिए राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें कैबिनेट सचिव, प्रधान सचिव और स्वास्थ्य सचिव के अलावा दूसरे अधिकारियों ने भाग लिया है। बैठक में फैसला लिया गया है कि 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगेगी। टीकाकरण कार्यक्रम के शुरुआती चरणों में पहले स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनकी अनुमानित संख्या तकरीबन 3 करोड़ है। इसके बाद 50 साल से ऊपर की आयु वाले गंभीर बीमारियों के शिकार लोगों को टीका लगाया जाएगा, जिनकी अनुमानित संख्या 27 करोड़ के आसपास है। सरकार 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के बुरे दिन शुरू, चारों ओर से लग रहा है प्रतिबंध, अब होगा बर्बाद। जी हां, चीन पूरी दुनिया में कोरोना फैलाकर एक सुपर पावर देश बनना चाहता था, लेकिन उसकी ये चाल अब उसी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन को दुनिया के कई देशों से प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। खबर के मुताबिक चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका कई चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है तथा उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे चीन की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वहीं बात भारत की करें तो कई चाइनीज ऐप पर बैन करने के बाद भारत ने चीन से आने वाली रंगीन टीवी पर भी रोक लगा दी है। इस बीच एक खबर आ रही है कि भारत अब लिथियम भी चीन से न खरीद कर ऑस्ट्रेलिया से खरीदेगा। इससे चीन को काफी नुकसान हो सकता है। बता दें कि जापान ने भी अपने देश की कंपनियों को चीन छोड़ने के आदेश जारी किए हैं। कई जापानी कंपनियां चीन छोड़कर भारत में अपना प्लांट लगाने की तैयारी कर रही हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन से निवेश करना कम कर दिया है। वहीं सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों ने भी चीन में अपना कारोबार बंद कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी नेता का अजीबोगरीब बयान, कहा चिकन बिरयानी खाकर बर्ड फ्लू फैला रहे हैं किसान। जी हां, देश भर में आंदोलन कर रहे किसानों पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए राजस्थान के बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसान प्रदर्शन स्थल पर चिकन खाकर देश में बर्ड फ्लू फैलाने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने किसानों को चोर और आतंकवादी तक बता दिया। विधायक दिलावर इतने पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि किसान देश को लेकर चिंतित नहीं है, वो अच्छे व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर किसान किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बल्कि चिकन बिरयानी और काजू बादाम खाकर छुट्टियां मना रहे हैं। ये बर्ड फ्लू फैलाने की साजिश है। इनमें आतंकवादी, चोर, डकैत भी हो सकते हैं और ये किसानों के भी दुश्मन हो सकते हैं। देश को बर्बाद करना चाहते हैं। दिलावर ने कहा कि अगर सरकार इन आंदोलनों के स्थलों को खाली नहीं करवाती है तो देश में बर्ड फ्लू एक बड़ी समस्या बन जाएगा। दोस्तों, बीजेपी नेता के ऐसे बयान पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में और भी गिरेगा पारा, कहीं बारिश और कहीं सर्द हवाएं चलने का अनुमान। जी हां, देश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट पहले से ज्यादा दर्ज की गई है। बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में तापमान में गिरावट आई है और शीतलहर चली है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसी पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर रुक रुक कर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 सेल्सियस तक गिरने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान गिरने के साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में शीतलहर की संभावना देखी जा सकती है। अगले 2 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों और दिल्ली, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, राजस्थान में घना कोहरा छाया हुआ दिखाई दे सकता है।
उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है, इससे तापमान में भी कमी आई है, लेकिन ठंड भी ज्यादा हो गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके बर्फ से ढके हुए हैं, यहाँ शीतलहर चल रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बर्फबारी भी तेज है, जिससे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में बनेंगे लड़ाकू विमान, मेक इन इंडिया का सपना होगा साकार, अब फ्रांस देगा भारत का साथ। जी हाँ, भारतीय वायुसेना के बेड़े में फ्रांस का लड़ाकू विमान राफेल शामिल होने के बाद एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ गई है। वहीं अब भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग सहित मजबूत होने की दिशा में नया प्रयास होने जा रहा है। दरअसल भारत मेक इन इंडिया के तहत भारतीय सेना को मजबूत करने में लगा हुआ है, जिसे लेकर फ्रांस ने भारत सरकार को बड़ा ऑफर दिया है। फ्रांस ने भारत में लड़ाकू विमान राफेल और पैंथर हेलीकॉप्टर्स के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। दरअसल फ्रांस रक्षा सौदे के तहत भारत में लड़ाकू विमानों का निर्माण करना चाहता है। इसकी एक वजह भारत सरकार का मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करना है। ऐसे में फ्रांस राफेल की 70% और पैंथर हेलीकॉप्टर्स की 100% असेंबल भारत में करने को तैयार है। इतना ही नहीं, फ्रांस भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी राजी हुआ है। इससे मेक इन इंडिया का प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही भारत में आधुनिक तकनीक से फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर बनाए जा सकेंगे, जिससे चीन और पाकिस्तान को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ताउम्र सुरक्षा नहीं देगी कोरोना की वैक्सीन, WHO ने किया आगाह। जी हाँ, कोरोना महामारी को मात देने के लिए भारत में वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी चल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे तमाम देशों में वैक्सीनेशन शुरू भी हो चुका है, लेकिन इस बीच एक सवाल उठ रहा है कि क्या वैक्सीन के बाद व्यक्ति में कोरोना संक्रमण का खतरा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कहा जा रहा है कि वैक्सीन बहुत ज्यादा दिनों तक संक्रमण से सुरक्षा नहीं दे पाएगी। वैक्सीन को कोरोना वायरस के खिलाफ अल्टीमेट ढाल बनाकर चल रहे लोगों को विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं के एक्सपर्ट ने आगाह किया है कि वैक्सीन के बाद भी सतर्कता और सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। वैज्ञानिकों की राय में अभी स्पष्ट नहीं है कि वैक्सीन मनुष्य के शरीर को कितने दिनों तक संक्रमण से सुरक्षा दे पाएगी। एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना वायरस की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली वैक्सीन भी टीकाकरण के कुछ महीनों तक अथवा अलग अलग शरीर के हिसाब से कुछ सालों तक ही संक्रमण से सुरक्षा देने में कारगर होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट, तेजी से गिर रहे हैं चिकन और अंडे के दाम, कारोबारी परेशान। जी हाँ, बर्ड फ्लू की दहशत के चलते हुए अंडे व चिकन के दाम तेजी से गिर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में दामों में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट आई है। अंडे की कीमत जहां पिछले दिनों में 180 रुपए प्रति ट्रे से 130 रुपए आ गई है, वहीं चिकन 200 रुपए किलो से 100 रुपए तक पहुंच गया है। इसके चलते पोल्ट्री फार्म संचालक परेशान है। कारोबार को पिछले कई दिनों से तगड़ा झटका लग रहा है। होटलों में अंडा व चिकन से लोग परहेज कर रहे हैं। इसके चलते यहाँ भी कारोबार प्रभावित हो रहा है। अब तक देश के 5 राज्य बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल शामिल हैं। अनुमान है कि इन 5 राज्यों के अलावा भी कुछ और राज्य बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में पूरे देश में इन दिनों बर्ड फ्लू की दहशत फैली हुई है। इसी कारण इसका सबसे अधिक असर अंडा व चिकन पर पड़ रहा है। हर दिन इनकी कीमतों में गिरावट आ रही है, जिसके चलते कारोबारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्रैगन ने फिर चली चाल, भारत की सीमा में घुसा एक चीनी सैनिक, हिरासत में पूछताछ। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीन उकसावे वाली हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 8 महीने से जारी सैन्य तनाव के बीच शुक्रवार को चीन का एक सैनिक भारतीय सीमा में घुस गया। वो पैंगोंग झील की दक्षिणी किनारे वाले इलाके में घुसा, जिसे भारतीय सैनिकों ने हिरासत में ले लिया। सूत्रों ने बताया कि चीनी सैनिक को रेजोंगला एरिया में पकड़ा गया है। फिलहाल हिरासत के में लिए गए चीनी सैनिक के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट संबंधी प्रक्रियाओं के मुताबिक निपटाया जा रहा है। इस बात की जाँच की जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में भारतीय सीमा में घुसा था। उधर उस सैनिक की हिरासत में होने की खबर चीन को दे दी गई है। ध्यान रहे कि LAC के दोनों तरफ भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती लंबे समय से बरकरार है। अप्रैल महीने में ही कुछ चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, जिसका भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया था। भारतीय सीमा में घुसे चीनी सैनिक से पूछताछ की जा रही है कि वो किसी साजिश के तहत सीमा में घुसा था या फिर गलती से। भारत की खुफिया एजेंसी इस बात की जानकारी जुटा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खुशखबरी, यात्रियों को राहत देने की तैयारी में रेलवे, फरवरी से शुरू होगी पैसेंजर ट्रेनें। जी हाँ, कोरोना के चलते करीब 9 महीने से बंद पैसेंजर गाड़ियों को फरवरी में चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक संजय त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद धीरे धीरे स्थितियों में सुधार हो सकता है। इसे देखते हुए पैसेंजर ट्रेनों के संचालन पर भी मंथन शुरू हो गया है। तैयारियों की जा रही है कि उम्मीद है कि 31 जनवरी के बाद से यात्री ट्रेनों की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि पैसेंजर गाड़ियों के शुरू होने से पहले रेलवे स्टेशन पर कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय पूरे करने होंगे। यात्रियों को भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अनारक्षित टिकट काउंटर भी यात्री गाड़ियों के साथ साथ शुरू किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण के चलते अभी रेलवे प्रशासन ने रिजर्वेशन के लिए ही यात्रा की सुविधा दे रखी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो UIDAI ने किया अलर्ट, गलती से भी आधार को लेकर सोशल मीडिया पर न करें ये काम। जी हाँ,
आधार कार्ड हमारे जीवन में काफी महत्व रखने लगा है। इन 12 नंबर के कार्ड को किसी व्यक्ति की पहचान के तौर पर देखा जाता है, लेकिन आधार कार्ड को लेकर लोग कई बार एक बड़ी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं। अब आधार कार्ड का इस्तेमाल व्यक्तिगत तौर पर वित्तीय कार्यों के लिए भी होने लगा है। बैंक से लेकर आयकर रिटर्न भरने पर आधार कार्ड का होना जरूरी है। इसी वजह से आधार से जुड़े फ्रॉड और धोखाधड़ी के नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इन फ्रॉड और धोखाधड़ी से बचने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एक सलाह जारी की है। उदय ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बताया है कि लोगों को अपने आधार कार्ड की जानकारी सोशल मीडिया पे साझा नहीं करनी चाहिए। आधार काफी महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, इसलिए इसे सोशल मीडिया जैसे सार्वजनिक स्थलों पर साझा नहीं करना चाहिए, वरना आपके साथ भी कोई धोखाधड़ी हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।